Yeah, hello, welcome once again, and today we will discuss about bubble sort. इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इंसर्शन सॉर्ट के बारे में और सॉर्टिंग के बारे में। तो जैसा कि हम अब तक जानते हैं कि सॉर्टिंग क्या होता है, सॉर्टिंग एक टेक्निक है या एक एल्गोरिदम है जिसके थ्रू हम किसी भी नंबर्स को या किसी भी कैरेक्टर्स को, किसी स्ट्रिंग को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ को अरेंज करना एक ऐसे सेट में जिससे कि वो आसानी से समझ आ जाए, क्योंकि एक छोटे से बढ़ रहा हो या फिर बड़े से घट रहा हो, इस फॉर्म में इसको अरेंज करते हैं। उसके टाइम कम्प्लेक्सिटी को मैनेज करते हुए और स्पेस को मैनेज करते हुए देखते हुए। अब जानते हैं, आइए कि ये बबल सॉर्ट क्या होता है। तो बबल सॉर्ट भी एक पॉपुलर टेक्निक, बहुत ही टेक्निक पॉपुलर है, जिसमें हम क्या करते हैं, दो एडिशन एलिमेंट को कंपेयर किया जाता है। दो दो एडिशन मतलब कि दो अलग अलग को, और उसको स्वैप कर दिया जाता है। अगर वो किसी ऑर्डर में नहीं है तो उसको क्या करते हैं, स्वैप। स्वैपिंग मतलब ये होता है कि एक मिनट रुको, वेट। देखो, स्वैपिंग मतलब ये होता है कि इस दो को हमने क्या किया है, कंपेयर किया है, ठीक है। चलो, मान लिया हमने यहाँ पे क्या है, 1 है, और यहाँ पे क्या है, 2 है। तो अब हमें कंपेयर करना है। अगर ये दोनों कंपेयर करने में, अगर ये दोनों अगर छोटा है, अगर ये इससे छोटा है, एस छोटा है बी से, तो हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। स्वैप करने का मतलब ये होता है कि इसकी जगह को, अगर किसी दो चीज में स्वैपिंग हो रहा है तो इसकी जगह को यहाँ कर देना और इसको यहाँ कर देना, स्वैपिंग कर देना जस्ट। यानी कि रिप्लेस कर देना, बदल देना। रिप्लेस करना किससे, जो नया चीज जिससे हम कंपेयर कर रहे थे उससे हमको, उससे हमने रिप्लेस कर दिया, ठीक। तो इसी कुछ तरीका है, इसका एक स्टेप्स है। इसमें हम क्या करते हैं सबसे पहले, और इसमें क्या करते हैं, शुरू कहाँ से करेंगे, आपको सबसे पहली जो शुरुआत करना है वो हमें करना है लेफ्ट से, यानी कि जो सबसे पहला इंडेक्स है वहां से, जीरो इंडेक्स से। सबसे पहला इंडेक्स कहाँ होता है, जीरो इंडेक्स होता है, ठीक है। और सेकंड में क्या करेंगे हम, इसी तरह करते करते क्या होगा, इससे क्या होगा कि जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट या सबसे भारी एलिमेंट वो क्या होगा, सबसे राइट साइड में आ जाएगा। तो यानी कि अगर इसको असेंडिंग फॉर्म में लिख रहे थे, तो क्या होगा, जो उस पार्ट में आ जाएगा, और ये हमारा एक धीरे धीरे करते करते हमारा सॉर्ट हो जाएगा ये, ठीक है। और इसको हम तब तक करेंगे जब तक कि ये हमारा ये जो है, हमारा प्रोसेस हमारा हो नहीं जाए, और तब तक कि हमारा सॉर्ट नहीं हो जाए। इसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें क्या है कि आपको एक 6 एलिमेंट का एक एरे बनाया गया है, जिसकी इंडेक्स क्या है, 0 से 5, 16, 25, 8, 21, 64। इसे क्या करना है, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक। तो सबसे पहला पास जो होगा, इसको मैं एरे में साइज में आ गया। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो पहला दो को क्या क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। और इसमें एक चीज क्या होता है, इसमें अगर लूप चल रहा है एक बार, यानी कि पहले पास में सारे एलिमेंट पे ये रन करेगा, जो कि जो नंबर से मैं कंपेयर कर रहे हैं वो सब पे एक साथ में रन कर जाएगा, ठीक है। अब ये नहीं, इसमें ये कंफ्यूजन होना है कि ये स्टेप 1 है, ये 2 है, ये 3, ये नहीं, ये एक पहला फेज में एक बार लूप चल रहा है। अगर तो लूप क्या है, सब पे चल रहा है, ठीक है। लूप सब पे चल रहा है, और ये सब पे चेक हो रहा है। तो सबसे पहला, जैसा कि यहाँ पे दिया है एग्जांपल में, तो सबसे ये दोनों कंपेयर करेंगे, तो इस दोनों में जो कौन सा छोटा है, ये इसमें मैच किया जाएगा। तो छोटा का सेक्शन छोटा है तो वो बदलेगा नहीं। अब इसके बाद क्या होगा, इसी फेज में ये आगे बढ़ेगा, ये सब एक साथ में होगा तो आगे बढ़ जाएगा। 8 छोटा है तो 8 को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ला देंगे। फिर 25 को क्या होगा, 21 से होगा तो 25 हो जाएगा। करते करते पहले फेज में हमें क्या करना है, जो सबसे बड़ा था ना, उसको शॉर्ट करते करते क्या करना है, लास्ट में ला देना है, सबसे लास्ट में, ठीक है। अब ये इस फॉर्म में आ गया। अभी ये शॉर्ट नहीं है, उसे अभी सेकंड पास में है। सेकंड पास में कौन कौन आ गया, 16, 18, 21, 6, 14, 4, 25। अब हमें क्या करना है, अब 16 को हमें क्या, सॉरी, अब 21 को करना है। तो हम यहाँ पे आएंगे, तो हम यहाँ पे सबसे पहले आएंगे। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बताओ, इसे सॉर्ट करना है। तो इस दोनों के क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ये दोनों में यहाँ पे स्वैपिंग होगी, क्योंकि 8 छोटा है, 16 बड़ा है, तो 8 यहाँ पे आ जाएगा और 16 इसके प्लेस में आएगा। अब इसी फॉर्म में, इसी में आगे बढ़ेंगे हम। अब इस दोनों का क्या होगा, 16, 20 का, तो ये दोनों सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर इसी पर ये चेक होगा, तो 21, 6 में, फिर 21 इधर आ जाएगा, 20। करते करते क्या होगा, इसी फॉर्म में क्या होगा, 21 जो बड़ा था वो आएगा सेकंड लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब तीसरे पास में आते हैं। अब इसमें क्या होगा, पहला कंपेयर करते हैं, नो चेंज होगा। दूसरा कंपेयर किया जाएगा तो 6, 6 छोटा है, 6 बड़ा, तो 6 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसी से कंपेयर, यहाँ इसमें इस फेज में 16 बड़ा है तो इसको 4 सेकंड, तो यहाँ पे आसानी से हो गया, 4 पार्ट में हो गया। फोर्थ पास में आ जाएंगे हम। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस 6 और 8 को कुछ को कंपेयर करेंगे यहाँ पे। तो पहला तो 6 छोटा है, 6 ऊपर आएगा। अब इसके इस पार्ट में 8 6 कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब इस पार्ट आखिरी में क्या पार्ट आएगा, 6 4 8 16 21 25 आ जाएगा। नीचे से ये एक से सॉर्टेड हो रहा है धीरे धीरे। और फिफ्थ पास में, इसके लास्ट पास में क्या होगा, 6 इस पहले जो कंपेयर करेंगे तो ये पहली बार में ही क्या हो जाएगा, ये पूरा एरिया शॉर्ट हो जाएगा और हमें आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले से हमने शॉर्ट कर चुका है। बिकॉज ये इससे पहले फोर्थ पासिंग में शॉर्ट हो चुका था। इसलिए आखिरी में क्या होगा, अब सॉरी डायरेक्ट निकल जाएगा हमारा 4 6 8 16 21 25। तो इसी तरह हमें करना है। इसमें कंफ्यूज ये नहीं होना है कि
पहले पार्ट में क्या होगा कि जो सबसे बड़ा है वो एक पहले ही फेज में क्या होगा, वो सबसे लोएस्ट पे आ जाएगा, जो सेकंड है वो सबसे सेकंड लास्ट पे आएगा। ऐसे करते करते हम हाईएस्ट हेवियर एलिमेंट को नीचे ढकेलते जाएंगे और उस तरह हमारा एलिमेंट सॉर्ट होता जाएगा। इसकी एक प्रोग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमने कोड सॉल्व करके विजुअल स्टूडियो कोड से यहाँ प्रिंट किया है। तो देखो इसमें क्या करना है कि पहले हम एक क्लास बनाते हैं और एक हमने क्या किया, एक मेन फंक्शन में क्या किया, एक एरे ले लिया है, एरे एरे के नीचे एक ऑब्जेक्ट बना लिया है और उसके बाद क्या करिए, इसको प्रिंट स्टेटमेंट वो सब लिख दिया, ठीक है। बट अभी क्या देखना, पहले एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम क्या है, बबल सॉर्ट। इसमें ही क्या करना है, इसमें मेन काम सारा लिखना है कि क्या हमें काम करना है। तो एक एरे बना लेना है, एरे ये नाम से, ठीक। यहाँ पे एरे की नाम से बना हुआ है, ये ध्यान रखना है। और इसमें इन यहाँ मान लिए ए डॉट लेंथ मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा है, ये इसका साइज जो है इन डॉट ले लिया, ए डॉट लेंथ ले लिया, ठीक है। अब हम अब हम यहाँ पे एक फॉर लूप खोलेंगे। क्यों खोलेंगे लूप, पता ही होगा आपको, क्योंकि हमें चेक करना है इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लूप चलाने के लिए हम इसमें क्या कहाँ शुरू करेंगे, जीरोथ इंडेक्स से। इंसर्शन सॉर्ट में क्या था कि दो बना रहे थे, तो याद होगा, तो पहले वन से शुरू कर रहे थे, जे कहाँ से शुरू कर रहे थे, एक कम से, यानी कि आई के आई माइनस वन से। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे। वैसे यहाँ पे हम आई को जीरो इंडेक्स से शुरू करेंगे और जे को, जो दूसरा वेरिएबल है, उसको हम एक के बाद से, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स से शुरू करेंगे। जे कहाँ पे, आई कहाँ पे, जीरो इंडेक्स पे, और उसका फर्स्ट इंडेक्स शुरू करेंगे। और इस सबका साइज क्या होगा, एरे से छोटा होगा, क्योंकि एरे का लेंथ से एक छोटा। एरे का लेंथ कितना दिया है यहाँ पे आपको, 5 है, बट ये फोर्थ इंडेक्स पे चलेगा। और हर बार खड़े कर बढ़ाते हैं। अगर यहाँ पे अब हम आते हैं, अगर अगर जो सेकंड इंडेक्स जे, क्या है, जे सेकंड इंडेक्स है, वो पहले वाले से छोटा होगा, तो हम क्या करेंगे अब बताओ। हमें करना क्या है, टेम्प में वैल्यू डाला था किसका, अब यहाँ पे एक नया वैल्यू डालेंगे, टेम्पोररी वैल्यू। क्योंकि जो एलिमेंट, सपोज की ये एलिमेंट उठा है यहाँ से निकला, ऐसे कंपेयर करना, तो ये जगह खाली हो गई है अभी। और इसको हम ऐसे करते हैं तो ये एलिमेंट तो गायब हो जाएगा, फिर बाद में जगह बचेगी नहीं, फिर ये गायब हो जाएगा। इसलिए इसको टेम्पोररी वैल्यू में डाल देंगे ताकि बाद में रिस्टोर हो सके। और ये ए आई, अब क्या करना है हमें, एक यहाँ पे क्या करना था, अगर ए वन, यानी कि अगर जे सेकंड इंडेक्स पहले से छोटा हुआ तो, यानी कि ए वन जो बड़ा होगा किससे, सेकंड वाले से, तो इसको पहले वाले को ए वन, जो पहले वाला, उसको हम टिम्पोनी में भर देंगे, ठीक है। और फिर हम दोनों कंपेयर करेंगे। ए आई का वैल्यू जो ए जो जो ए पहला इंडेक्स था, उसमें जे का वैल्यू डाल देंगे, सेकंड वाला जो छोटा था। और जे का वैल्यू जो, उसमें क्या डाल देंगे, टेन वैल्यू। जे कौन सा था, जे सेकंड पार्ट था, तो ठीक है। और सेकंड वाले में क्या डाल देंगे, पहले वाले, तो इसलिए ये स्वैप हो जाएगा, यहाँ पर इसके प्लेस में ये आ जाएगा। इसको हम तब तक करेंगे जब तक कि हमारा पूरा इंडेक्स सॉर्ट होके नहीं आ जाए, और इसमें बड़े वाले को जो है जे करके ढकेलते जाके आखिरी में एंड पे लाके पहुंचा देंगे। इसमें अब यहाँ पे आएंगे प्रिंट स्टेटमेंट में। यहाँ पे क्या करना है, एरे का साइज लेना है हमें, कितना लेना है वो, इसको वेरिएबल में डिक्लेयर कर सकते हैं। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, एरे डॉट लेंथ, बट यहाँ पे ऐसे करे तो आसानी पड़ेगा, क्योंकि हमें कोड हमारा लेंथी नहीं होगा। और ये क्या करना है कि फॉर लूप चलाएंगे, यानी कि इसमें कुछ नहीं करना, बस इसमें लूप चलाना है, कहाँ तक, जितना तक इंडेक्स है इसका उतना तक, क्योंकि इससे बस प्रिंट करना होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन में कॉल कर लेंगे, इसको पहला वाला प्रिंट कर देंगे, इसको कॉल करेंगे यहाँ पे मेन फंक्शन पे। इसके बाद क्या करेंगे, अब ये फंक्शन को हम रन करा देंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी ये रन हो जाएगा। इसके बाद जो हम प्रिंट करेंगे, इससे क्या करना है, एक गैप बन जाएगा, लाइन। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो एरे सॉर्टेड होगा उसको प्रिंट कर देंगे, और आखिर में क्या करेंगे, उसको कॉल कर लेंगे फंक्शन। तो इस तरह क्या होगा, हमारा एरे क्या हो जाएगा, सॉर्टेड हो जाएगा। ये एरे जो दिया है, ये एरे हमारा क्या हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा, सॉर्टेड, ठीक है। इसकी टाइम का कॉम्प्लेक्सिटी या बबल सॉर्ट में बेस्ट केस में, यानी कि जो सबसे पहला जो एक ही एलिमेंट सॉर्ट करना हुआ, तो जीरो ए नहीं, यानी कुछ लगेगा ही नहीं। और ज़्यादा बीच में एवरेज में, और यानी कि हमें तीन चार एलिमेंट सॉर्ट करना हुआ, तो जीरो एन स्क्वायर। और अगर वास्ट केस में, यानी कि पूरा सबको सॉर्ट करना होगा, वो ये सॉर्ट था ही नहीं, बहुत ही लेंथी था, तो इसको करना पड़ेगा जीरो इंटू एन स्क्वायर, टाइम लगेगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वास्ट में लगेगा जीरो वन, क्योंकि जितना ज़्यादा बार हमें, जितना ज़्यादा हमें चाहिए, तो उतना ज़्यादा स्पेस चाहिए। स्पेस जितना जितना चाहिए होगा, उतना हमें वास्ट केस में आ जाएगा ये, ठीक है। तो इसी तरह हमें ये आज बबल थॉट समझ लिया। तो आई होप कि आपको ये सब टॉपिक्स, ये बबल थॉट, इस थॉट्स, ये सब समझ आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिलेक्शन शॉट, और भी कुछ टॉपिक्स है इसकी सॉर्टिंग की, वो हम पढ़ेंगे। बट इसके बाद से हम होपफुली डीएसए शुरू करेंगे, या नहीं तो किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सीखेंगे, या फिर वेब डेवलपमेंट, या फिर और कोई डोमेन जो है वो सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और हाँ, आपको इसकी एक पीडीएफ लिंक मिलेगी, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। आपको, आप चाहो तो बाद में उसको पीडीएफ डाउनलोड करके उसे पढ़ सकते हो। So thank you so much, and do like and subscribe for more.